रो रही है। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक उसको बहुत भूख लगी है। नाश्ता बनाया था, मुझसे सब जल गया है। ड्राइवर आ गया है क्या माँ? अगर आ गया है तो प्लीज़ नाश्ता बना होगा भेज देना। कैसी हो बिटिया? हाँ, ड्राइवर तो आ गया है, भिजवा देती हूँ। वो तुम्हारे चाचा जी थे ना, मेरा मतलब है इनके दोस्त, कैलिफोर्निया वाले, वो आए हुए हैं घर में। जानू, तुम जो दूध गैस पे रख के आई थी ना, वो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कल की तरह आज फिर पीछे पीछे आ गया है कमरे में। बाबू, मम्मी का वीडियो कॉल है, मैं बात कर रही हूँ, तुम देख लो ना। बिटिया का फोन है, उठ गई होगी सोकर। क्या कह रही है? कुछ नहीं, आप जरा ड्राइवर को बुलाइए। छुट्टी वाले दिन तो आपके घर ही नाश्ता करते थे, कितना अच्छा लगता था, भरा पूरा परिवार। और आप जो अपने सास ससुर की सेवा करते थे ना, कितना प्यार था सब में, परिवार में। हर बात याद है मुझे, कैसे छोटी सी उम्र में सारा घर संभाल लेते थे। और माता जी, माता जी आपको कितना प्यार करते थे। माता जी के हाथ की बनी तीखी चटपटी तरकारी, पूरी, सब याद आती है मुझे। अरे भाभी जी, ये तो कॉलेज के दिनों की याद आ गई। कॉलेज से सीधे हम आपके घर आ जाते थे चाय पीने, और छुट्टी वाले दिन आपके परिवार के बारे में मैं अपनी वाइफ को बताता रहता था। और जब बरसों के बाद लौटा हूँ तो आपसे मिलने की इच्छा बहुत हुई, चला आया। अरे भाई साहब, आपका अपना घर है। हाँ, बहुत खुशी हुई हमें जो आप आए। और घनश्याम, तुम्हें याद है एक बार हम जंगल में खो गए थे? बड़ी मुश्किल से रास्ता ढूंढा था, 2 दिन लगे घर पहुंचने में। और माँ बाप तो बहुत फिक्र में थे। हाँ यार, याद है जंगल में खो गए थे, और माँ बाप ये सोचते हैं इतने बड़े बच्चे रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे जंगल में। अरे बच्चों के ऊपर भी कुछ छोड़ना चाहिए, भगवान ने उनको भी दिमाग दिया है। जंगल से घर तक का रास्ता नहीं खोज पाएंगे? अरे तुम्हारी गुड़िया दिखाई नहीं थी कहीं। अरे भाई साहब, बिटिया की तो शादी कर दी है ना। बेटा भी है एक, उसे भी प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसकी भी अब शादी करने की सोच रहे हैं। कोई खानदानी अच्छी लड़की हो जो हम सबकी इज्जत करे, घर संभाल ले, घर में दिल लगा ले। अगर कोई ऐसी लड़की है तो आप बताना हमें। चीख चीख कर बोलती थी बचपन में, सुनती कुछ भी नहीं थी। फिर एक बार डॉक्टर को दिखाया, तब पता चला कि उसे सुनाई कम देता है, बस बोलती बहुत ज़्यादा है। हमारी बिटिया बहुत प्यारी है अपने पापा को। सारा दिन बिटिया से फ़ोन पे बात करते हैं, जब देखो उसे याद किया करते हैं, पापा की परी। अरे यार, खूब पैसा कमाया है, उससे ज्यादा अनुभव कमाया है। अब बच्चों को गाइड तो करना ही चाहिए ना। और बिटिया, बिटिया तो बहुत प्यारी है मुझे। क्या हुआ अगर 2-4 बार दिन में फोन कर लिया? ये भी तो करती है। शादी से पहले तो कभी बेटी पास बैठी ही नहीं थी, और अब दोनों एक दूसरे के बिना रहती ही नहीं है माँ बेटी। घनश्याम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो भाभी जी, ऐसी बात थी ना, मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिन मेरी बिटिया आपके पास रहेगी तो आप ही की तरह सब कुछ सीख जाएगी। लेकिन अब लगता नहीं कि आजकल लड़कियां कुछ सीखती हैं। पर शादी तो करनी है ना, कल को ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोचता हूँ कि आप ही उसे अपने घर की बहू बना लीजिए। बिल्कुल आपकी बिटिया जैसी ही तो है।